इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अर्णब गोस्वामी के केस में आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही थी और 6 घंटे की एक बहुत लंबी मैराथन डिस्कशन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में, चूंकि मामला बहुत लंबा खिंच चुका था, इसलिए हाई कोर्ट ने ये कहा चलते चलते शाम को 6 बजे कि हम ऑलरेडी 6 घंटे के टायर्ड हो चुका है और 6 बज चुका है, इसलिए हम अभी कोई निर्णय देने में सक्षम नहीं हैं और अभी कोई हम निर्णय नहीं दे सकते। इस समय हम कोई भी ऑर्डर करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि अर्णब गोस्वामी के एडवोकेट लगातार ये कह रहे थे माननीय साल्वे जी कि आप इंतरिम बेल दे दीजिए, और मुझे भी लगता है, मैं मान सकता हूँ कि हाईकोर्ट 6 घंटे की सुनवाई के बाद आउट ऑफ द टर्न, आज छुट्टी का दिन था, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जिस प्रकार हाईकोर्ट ने सुना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन हंसा का मामला और ये जो इनका अर्णब गोस्वामी का मामला था, ये दोनों ही चूंकि क्लब करके सुने जा रहे थे, इसलिए प्रोसीडिंग लंबी होना भी स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त अर्णब गोस्वामी के साथ साथ 2 और चूंकि एक्यूज्ड बनाए गए थे, और मजे की बात है कि उन पर सेक्शन 34 लगा दिया गया था, वो भी मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुना और उनके एडवोकेट्स को भी हाई कोर्ट लगातार सुन रहा था, इसलिए मामला लंबा होना स्वाभाविक था और हाईकोर्ट का टायर्ड होना भी स्वाभाविक था, एक ही मामले को लगातार 6 घंटे तक सुनना, और वो भी छुट्टी के दिन। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इस मामले में थोड़ा सा शिथिलता बरत रहा है, चूंकि ये जो मामला है 2018 का है। 2018 में एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगी और कोर्ट ने एक्सेप्ट की। और इवन जिस दिन इनको अर्णब गोस्वामी को अचानक गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में ले जाया गया, तो कोर्ट में ले जाते समय भी, कोर्ट में जब उनको उपस्थित करवाया गया, तो सीजेएम ने जो टिप्पणी की वो खुद में बहुत बड़ी है। सीजेएम ने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते जा रहे हैं, आप कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है उसको अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? आपको कोर्ट के ऑर्डर को भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोर्ट से सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो क्लोज हो चुका है केस, उस मामले में आप उठाकर लाए। चूँकि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सीजेएम या तो उसी समय, जिस समय उनको गिरफ्तार करके लाया गया था, उसी समय केस को ही डिसमिस कर देता और कहता कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। लेकिन सेक्शन 173 क्लॉज 8 में 2 प्रक्रिया हैं। एक तो स्यू मोटो पुलिस को कुछ मिल जाता है एविडेंसेस, तो उस आधार पर वो केस को कोर्ट के सामने ले जाता है। दूसरा ये है कि कोर्ट को लगता है कि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देता है। चूँकि कोर्ट के सामने मामला नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उस पर ऑर्डर नहीं किया, पर पुलिस ने जिस प्रकार से उठाया, जब क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी होती तो ऐसे मामलों में पुलिस को अनुमति लेनी पड़ती है कोर्ट से। लेकिन ये एरर ऑफ प्रोसीडिंग है, एरर ऑफ प्रोसीडिंग के आधार पर मेन केस को नहीं दबाया जा सकता, ये एक सेटल्ड लॉ है। चूँकि एरर ऑफ प्रोसीडिंग है, इसलिए सीजेएम ने टिप्पणी करते हुए उनको जो पुलिस कस्टडी मांग रहे थे, पुलिस कस्टडी के बजाय जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की अलॉट कर दी। इस मामले को लेकर क्वैशिंग ऑफ फायर एंड हेवियस कर्पस का केस ऑनरेबल हाईकोर्ट में आया, और चूंकि हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट ने कल भी उसको सुना और आज भी उसको सुना। आज तो आउट ऑफ टर्न सुना। हंसा की पिटीशन भी उसमें क्लब कर ली, क्योंकि हंसा की पिटीशन के मामले में बार बार पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन अर्णब को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन मैंने कहा था गिरफ्तारी का मुख्य कारण हंसा की पिटीशन है। अर्णब की गिरफ्तारी का मुख्य कारण कुछ और नहीं है, चूँकि हंसा ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल रखी है और उन्होंने कहा है कि लगातार परमवीर सिंह और एक अलग से एएसआई अपॉइंट किए गए हैं, जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ को सुबह बुलाते हैं और पूरे दिन रात भर अपने थाने में रखते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए चूंकि हंसा ने हाईकोर्ट में मामला सीबीआई या अदर स्टेट को ट्रांसफ़र करने की पिटीशन लगाई थी, इसलिए इस मामले को दबाने के लिए कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ या रिपब्लिक वर्ल्ड के खिलाफ आप गवाही दें, इसको प्रताड़ित कर रहे थे हंसा, जबकि हंसा कंप्लेनेंट है। आज कोर्ट के सामने हंसा का मामला आया तो उन्होंने मामले को आगे सुनने के लिए नोटिस इशू कर दिया सरकार को, लेकिन साथ में जो टिप्पणी की, भाई हंसा तो कंप्लेनेंट है,
कंप्लेनेंट को हैरेस करना कहाँ से बनता है? आप कंप्लेनेंट को पूरे पूरे दिन बिठाकर रखते हैं, उसके 10-10 एम्प्लॉयज़ को बिठाकर रखते हैं पूरे दिन थाने में। ये कौन से तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं है और इस इन्वेस्टिगेशन में ये दिख रहा है कि आप उनको हैरेस कर रहे हैं। इसलिए आप तय करिए कि आप कितने दिन उनको बुलाएंगे और किस समय पर बुलाएंगे। ऐसा नहीं किसी भी समय पर बुला लेंगे, किसी भी समय उसको बिठा लेंगे, पूरे दिन पूरी रात बिठा लेंगे। तो आप तय करिए, नहीं तो मैं ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इस बात को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट ने सजेस्ट किया कि हम हफ्ते में 2 बार हंसा के एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे और उनका समय तय कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, जब वो कंप्लेनेंट है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कंप्लेनेंट के घर जाकर उसका बयान ले। एक्यूज्ड को खींच कर ले जाना थाने में भी समझ में आता है, लेकिन कंप्लेनेंट को भी थाने में बिठा रखना, पूरे पूरे दिन बिठाकर रखना और उन पर दबाव बनाना कि आप रिपब्लिक बोर्ड के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें, तो ये तो बड़ी ख़राब बात है। और ये तो प्रक्रिया ऐसी अगर रहेगी तो फिर कंप्लेंट कभी कंप्लेंट ही नहीं करेगा। पुलिस के पास लोग जाने से डरेंगे कि मैं गया तो मैं ही फंस जाऊंगा। और यही हमारे देश में होता है कि पुलिस के पास जाने से हमारे यहाँ लोग डरते हैं, ये सोचकर पुलिस के पास नहीं जाते कि अगर हम पुलिस के पास गए तो मालूम पड़ा कि पुलिस उल्टा हमको ही अरेस्ट करने लगेगी। हंसा के इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया और हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 2 बार हफ्ते में बुलाइए, लेकिन समय निर्धारित करें। तो मुझे लगा ये ऑर्डर भी इस तरह का कुछ अजीब व गरीब ऑर्डर है। हालांकि हाई कोर्ट है, लॉर्डशिप होती है, लॉर्डशिप को इस तरह के ऑर्डर करने का अधिकार होता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि हाई कोर्ट को उस समय जिस तरह से बहस हुई होगी और बहस के दौरान जो मामला निकल कर आया होगा उसके अनुसार उन्होंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन अर्नब गोस्वामी की एफआईआर क्वेश्चन के मामले में कोर्ट ने कहा कि आप फ्री हैं जब तक मैं इसका जजमेंट प्रोनाउंस नहीं करता, चूंकि उन्होंने कहा जजमेंट मैंने बहस पूरी सुन ली है और जजमेंट को मैं अपने पास सुरक्षित रखता हूं, मैं अगले हफ्ते में जजमेंट प्रोनाउंस कर दूंगा कि इस पर हमें क्या लगता है। तब तक अगर आप चाहें तो सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोर्ट ने यह कहा कि सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन तब तक डाल सकते हैं का मतलब यह हो गया कि कोर्ट को एक जरा सा ऑर्डर करना था कि हम इनको बेल ग्रांट करते हैं और कोई मैटर बहुत बड़ा मैटर नहीं है। चूंकि ये मैटर क्लोज हो चुका है इसलिए इसमें बिल्कुल जान नहीं है। ऐसे मैटर्स में तो एफआईआर क्वैश भी होती है। इवन कोर्ट ने जो ग्राउंड लिया और कोर्ट ने कहा कि चूंकि मैजिस्ट्रेट ने वो समरी एक्सेप्ट कर ली, समरी से मतलब कि वो अभी चार्जशीट नहीं लगी है, चालान जिसको कहते हैं कि कोर्ट की पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार करके एक चालान प्रस्तुत करती है सीजीएम के सामने और सीजीएम उस चालान के आधार पर, चालान मतलब उसमें एक समरी लिखती है और उस समरी के आधार पर उसको कोई सब्सटेंस लगता है तो फिर वो आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। चूंकि कोर्ट का ये कहना था यहाँ पर कि चूंकि उसको एक्सेप्ट किया जा चुका है और कोर्ट ने उस पर जेसी दे दी है, इसलिए प्रीमा फेसाई तो कोर्ट को मिल ही गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि कोर्ट को 99.9% केसेस में पुलिस जो लेकर जाती है सीजीएम उसको अगर वो जेल लेकर गए हैं तो डाल देता है। अदरवाइज बहुत अच्छे जो बहुत जानकार सीजीएम रहते हैं, बहुत जानकार मैजिस्ट्रेट रहते हैं, वहीं इन पर कुछ स्टेपिंग लेते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट में जा चुका है इसलिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि एकदम इंटरफेरेंस करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वो तो छोड़ दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट्स की बहुत सारी रूलिंग्स हैं जिसमें कॉग्निजेंस भी क्वैश होता है। इवन चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, चार्ज फ्रेमिंग भी क्वैश होती है। ये तो एफआईआर का मामला है केवल। एफआईआर क्वैशिंग, देखिए जब क्वैशिंग लगती है तो एफआईआर अगर पॉलिटिकल रीजन से लगा दी कि किसी को हैरेस करने के उद्देश्य से, किसी को फंसाने के उद्देश्य से, और कोर्ट के सामने ये लगता है खास तौर से ये लॉर्डशिप में 482 482 सीआरपीसी का मामला बनता है या 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मामला बनता है और हाई कोर्ट को ही ऐसा राइट है कि वो क्वेश्चन करता है। हालांकि सेशन को भी ऐसा राइट है कि वो एफआईआर क्वेश्चन करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं करते, वो हाई कोर्ट ही करता है क्योंकि लॉर्डशिप जो फुल पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। तो एफआईआर क्वेश्चन करते हैं अगर ऐसा लगता है। एफआईआर चलो नहीं क्वेश हुआ, कॉग्निजेंस ले चुका कोर्ट, गिरफ्तारी हो चुकी, कॉग्निजेंस ले तो कॉग्निजेंस क्वेश्चन हाई कोर्ट करता है। कॉग्निजेंस भी कोर्ट ले चुका है, केस को कमिट कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग कर दी है, चार्ज फ्रेमिंग को भी क्वेश कर सकता है अगर कोर्ट को सब्सटेंस मिलता है। तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि फुल सब्सटेंस दिख रहा था और कोर्ट को अगर डिसीजन लेने में समय लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ बहसें हो गई और बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट निकल कर आया और कोर्ट इस मामले में बहुत बड़ी कोई टेक्निकल डिसीजन देने वाला है जिसमें उसको ये एक सेटल्ड तरीका है, सेटल्ड मामला है जिसमें हम हाई कोर्ट जाते हैं ये कहते हुए कि साहब हमारा क्वेश कर दीजिए, तो हाई कोर्ट क्या करता है, बेल ग्रांट तो एटलीस्ट कर ही देता है।
नहीं तो अरेस्ट स्टे दे देता है। आपने जो अरेस्ट करके रखा, एटलीस्ट अरेस्ट जो व्यक्ति हो चुका है और इस तरह से जब कॉग्निजेंस क्वेश्चन गया है, एफआईआर क्वेश्चन गई है, तो हाई कोर्ट एटलीस्ट जमानत देकर अगली डेट डालता है। ये कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस में है और ये मामला तो बहुत कमज़ोर है। इस मामले में तो कोई जान ही नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को इतना समय लग रहा है तो हाई कोर्ट को एक लंबी चौड़ी रीजनिंग इसमें देने वाला है और इस पर कुछ नया ही रूलिंग देगा और कुछ नया निकाल कर लाएगा। लेकिन हंसा के मामले में जिस प्रकार कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि दिस इज एन हैरेसमेंट, ये हंसा को हैरेस किया जा रहा है और हंसा खुद कंप्लेनेंट है और कंप्लेनेंट को हैरेस किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और इसलिए किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ कि वो अर्णब गोस्वामी को फंसा नहीं पा रहे हैं। आप स्टेटमेंट दे दें तो शायद वो फंसाने में सफल हो जाएंगे और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सही से केस बना लेंगे टीआरपी केस में। चूंकि ये दिख नहीं रहा है कि वो कर लेंगे, इसलिए हंसा को परेशान करके, जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट को परेशान करके कंप्लेनेंट से ही उसका बयान बदलवाया जा रहा है। और एक मुझे लगता है कि ऐसे बयान बदलवा कर अगर पुलिस ऐसा काम करती है तो लोगों की पुलिस व्यवस्था पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर स्वाभाविकता है कि विश्वास थोड़ा कम होने लगेगा। ये सारा मामला आज मैंने क्या हुआ उसको अपडेट किया कि अर्णब के केस में और हंसा के केस में क्या हुआ। मुझे लगता है कि आप सभी समझदार हैं, मेरे इस स्टेटमेंट को आप सही से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं क्या कह रहा हूं। हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ये कर सकता था, हालांकि नहीं किया। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा करने वाला है और 2-4-5 दिन में अगर वो इस पर कोई ऑर्डर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई बड़ी भारी रीजनिंग उसमें लेकर आएंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बड़े इंटरप्रिटेशंस लेकर आएंगे कि क्या ये संभव है, क्या इन मामलों में ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज उन्होंने कहा बेल के लिए आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं और सेशन 4 दिन के अंदर आपकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।